हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये हमारी थी पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व क्या होता है और कैसे बनानी चाहिए। तो देखिए, इस मिट्टी से मतलब शुद्ध मिट्टी से मक्खन, गोबर ये सब मिला के ही ये शिवलिंग बनाई जाती है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या होता है और इसकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए घर पर। इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम अपने घर में ही शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग को बना के पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अभी चलते हैं, पूजा करते हैं पहले, उसके बाद में हम बताते हैं इसका महत्व क्या होता है। तो देखिए, जिस पात्र में हमें पूजा करनी है, हमें बड़ी थाली लेनी है, स्टील की लेनी है या पीतल की होता, पीतल की भी ले सकते हैं। तो उसमें देखिए, सबसे पहले हमने एक कटोरी रखी है। कटोरी रखने के बाद में उसके नीचे हम रखेंगे बेलपत्री। बेलपत्री के ऊपर ही शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। तो इसलिए हमने शिवलिंग को स्थापित कर दिया है। उसके बाद में हमें शुद्ध जल से यानी गंगा जल मिला के ही स्नान कराना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोत जला लेंगे और जोत जलाने के बाद में उनसे विनती करेंगे, हे भगवान, हे भोलेनाथ, शंभू कैलाशपति, जो भी हमारी पूजा अर्चना में कमी रह गई हो या कुछ गलती हो जाए तो उसको क्षमा करना, याचना करना। और उसके बाद क्षमा याचना भी मांगनी है कि जो गलती हो उसे क्षमा करना। तो देखिए, सबसे पहले हमने गंगा जल मिला के दूध से जल से स्नान कराया है, फिर दूध का स्नान कराएंगे। दूध का स्नान कराने के बाद में देखिए, हमें दही का स्नान कराना है। आप अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं या पंचामृत बना के एक में सब मिला के भी शिवलिंग को स्नान करा सकते हैं। दही से स्नान करा दिया है, उसके बाद में देखिए हम कराएंगे शहद का स्नान। और शहद का स्नान कराने के बाद में कराएंगे घी का स्नान। और घी का स्नान कराने के बाद में इसमें हम कराएंगे चीनी का स्नान। ये सब आप एक साथ मिला के भी स्नान करा सकते हैं शिवलिंग को। उसके बाद में अक्षत भी चढ़ा देंगे, यानी चावल टूटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए हमें अगर चढ़ाने हैं। तो उसके बाद में शुद्ध जल यानी गंगा जल वाला जल, हम जल को समर्पित करेंगे अपने भोलेनाथ शंभू कैलाशपति को। अगर मिट्टी के शिवलिंग को हम पूजा करते हैं, उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। पुराणों में भी कहा गया है कि इसका पूजा पाठ करने से घर में सुख, समृद्धि, वैभव और धन, लक्ष्मी की कोई चीज़ की हमारे घर में कमी नहीं होती है। कोई बीमार है तो स्वस्थ हो रहेगा और किसी को अकाल मृत्यु आने का भय भी नहीं रहता है अगर पार्थिव शिवलिंग बना के हम इसकी पूजा करते हैं। तो देखिए, उसके बाद में हमारी पूजा संपन्न हो गई थी। जो भी हम चढ़ाते हैं शिवलिंग में, तो बेलपत्री हो गई है, समी हो गया, सफ़ेद फूल हैं और बेर का तो भोग बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो बेर का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाएं। और जो भी फल हो, आप फल का भी भोग लगा सकते हैं। और माता पार्वती का विवाह है तो माता पार्वती के लिए सुहाग का श्रृंगार जो भी है आप चढ़ा सकते हैं इसमें अच्छे से। उसके बाद में धूप दीप दिखा के भोलेनाथ शंभू कैलाशपति की हम करेंगे आरती। आरती करने के बाद में दुर्गा शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं आप। कोई भी पाठ इस दिन आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हम तो साल के 12 महीना पढ़ते हैं दोहा, जो भोलेनाथ शंभू कैलाशपति के हैं। देवी पूंज पत कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। लिंग थापि कर विधुवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। जपहि जाय शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। अगर ये दोहा पढ़ते हैं तो आपके जितने भी सारे कष्ट हैं ज़रूर से ज़रूर दूर होते हैं। और देखिए, हमारी पूजा संपन्न होने के बाद में जो भी प्रसाद था बेर का, जो भी फल फ्रूट थे, वो बच्चों में, फैमिली में हम बांट देंगे। और अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजा आप करते हैं तो इसका विसर्जन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए, घर में ही हम कैसे इसका विसर्जन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक बड़े बर्तन में हमें जल लेना है। जल लेने के बाद में जो हमने शिवलिंग की पूजा की थी उसको हम अच्छे से उसमें विसर्जन करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद में ये अच्छे से मिट्टी के होते हैं तो अच्छे से घुल जाते हैं। घुलने के बाद में जो भी इसका जल होता है, जल हम
तुलसा में नहीं डालेंगे, किसी भी पेड़ पे आप डाल सकते हैं। तो इस तरह हमारा विसर्जन भी हो जाता है, बड़े आसानी से घर में हमारी शिवलिंग की पूजा हो जाती है। अगर हमारा वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, और कमेंट्स में ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर से ज़रूर लिखें। ओम नमः शिवाय।